देखिए दोस्तों, आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी ने कोई मर्डर किया है तो उन्हें सेक्शन 302 के अंदर चार्ज किया जाता है। और इसी तरह आप ट्विटर पे या फिर और सभी सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग अपने आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस आर्टिकल का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल और सेक्शन इन दोनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये आर्टिकल होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो ये आर्टिकल है ये एक अलग तरीके का रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी और स्टैट्यूट में इसे यूज किया जाता है। देखिए, जब भी किसी कंट्री का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है तो उस डॉक्यूमेंट को डिवाइड करने के लिए आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशन चार्टर और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। और मैं अगर सेक्शन की बात करूं तो किसी भी लीगल कोड या फिर किसी भी स्टैट्यूट को सब डिवीजन करने के लिए इस सेक्शन का यूज किया जाता है। और दोस्तों, मोस्टली एक्ट्स में इस सेक्शन का यूज किया जाता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए जानते हैं कि इस आर्टिकल और इस सेक्शन इन दोनों का बेसिक पर्पस क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जो जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हें चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है और फिर चैप्टर के बाद सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से डिवाइड किया जा सके और इसके साथ साथ जो भी वो टेक्स्ट बुक है उसके कंटेंट्स को अच्छी तरह से समझा जा सके। और इसी तरह जितने भी हमारे एक्ट्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्हें भी सेक्शन और आर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से डिवाइड किया जा सके और इसके साथ साथ जितने भी उसमें लॉज की बात की गई है उन्हें क्लियरली समझा जा सके। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सोचिए अगर उसको एक पैराग्राफ में लिख दिया होता तो उसको लोग कैसे रीड करते। तो इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है ताकि जितने भी ये आर्टिकल्स हैं यानी जितने भी ये लॉज हैं उनको क्लियरली समझा जा सके। तो चलिए इसके बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हमारे आर्टिकल और सेक्शन होते हैं इनका बेसिक पर्पस होता है किसी भी एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से डिवाइड करना ताकि जो वो टॉपिक है उसको क्लियरली समझा जा सके। लेकिन अगर इसके डिफरेंस की बात करूं तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल है वो एक या दो सेक्शन से मिलकर भी बन सकता है। जैसे जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दिया गया है कि एक आर्टिकल उसमें 2 या सेक्शन इंक्लूड किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा आर्टिकल है उसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारे सेक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में यूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही यूज किया जाए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।